Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA. Day 2 Big Boss OTT. दिन शुरू हुआ शमिता और प्रतीक की कन्वर्सेशन से जो सिर्फ एक कप थी, एक कप पर थी। मतलब एक कप की कीमत तुम क्या जानो शमिता। तो एक कप पर शुरू हुई उनकी कन्वर्सेशन। प्रतीक सहजपाल ना पूरे एपिसोड पर छाया हुआ था। मतलब हर एक चीज़ को वो बंदा इशू बना देता है, मुद्दा बना देता है। देवी और शमिता ने सही कहा कि वो सुनता नहीं है। जब सुनेगा नहीं तो दूसरा कैसे उससे बात कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात उन लोगों ने बोली और वरुण के टॉपिक को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर ये तो खैर पिछले सीजन्स में भी होता आया है कि बाहर की बात अंदर आती है और लोग बातें करते हैं। और पर मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत थी। और यहाँ प्रतीक मुझे गलत लगा। तो एनीवेज मगर प्रतीक को ना थोड़ा समझदारी संभल के चलना चाहिए। इसको एक्चुअली संभल कर चलना चाहिए अगर वो जीतना चाहता है तो। अगर वो जीतने आया तो उसको बहुत संभल के चलना चाहिए। मुस्कान और निशान जो है ना, उनको तो पता है कि इस टाइम पे ना प्रतीक के साथ बनाकर रखनी है, मगर प्रतीक को भी ना समझना चाहिए कि उसे भी थोड़ा संभल के चलना है और थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर रहा है, जल्दी जल्दी करेगा तो मुंह के बल गिरेगा। तो ये चीज़ ज़रा प्रतीक की है। हर बात में घुसना और इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। खेल अच्छा रहा है, खेल रहा है, बंदा खेल रहा है। बस थोड़ा समझ कर खेले ना, बहुत तेज़ी ना दिखाए तो बेहतर होगा। ज़बरदस्ती का बिग बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को ऑर्डर देना, उंगली करना। अगर वो आपका घर है तो दूसरों का भी घर है, और अगर आप बोल सकते हैं तो दूसरे भी बोल सकते हैं। फिर सुनना चाहिए कि जब वो आप बोल रहे हैं वो सुने, आप चाहते हैं तो फिर वो बोलें तो आप भी सुने। मगर वो चीज़ उसे करनी नहीं है। बर्तन पर वबाल, ड्यूटीज़ पर वबाल, खाने पर वबाल, मतलब वबाल ही वबाल था आज की एपिसोड में। और ये ऑडियंस को चाहिए भी। पर जीत सिर्फ वबाल से नहीं होगी, दिमाग का गेम भी चाहिए। तो अगर दूसरे बिग बॉस नहीं हैं तो प्रतीक भी बिग बॉस नहीं है इस घर का। तो वही बात आ जाती है कि भाई जब तुम अपने लिए जो रूल्स हैं तो वो दूसरों के लिए भी फिर वही होने चाहिए। ये खेल सिर्फ दिखने का नहीं है। जितने लोगों ने भी पास्ट में भी अगर दिखने में टाइम लगाया है ना तो फिर वो जीते नहीं हैं। ये खेल है दोनों का। मतलब आपका यहाँ से भी गेम चल रहा है, ये दिखना चाहिए। तो सिर्फ चीख चिल्ला के हर किसी के उसमें घुसने से नहीं होगा। शमिता प्रतीक की हुई ये खाने पर आर्ग्यूमेंट। मतलब कप पे हुई, फिर खाने पे, फिर सफाई पे, फिर अब खाने पे आर्ग्यूमेंट। गालियों की तो भाई खुली छुट्टी है। वोट पर आ रहा है तो जो जितनी गालियां देनी हैं दे दो, जितनी गंदगी मचानी है मचा लो, क्योंकि यहाँ तो बीप बीप नहीं होने वाला है। तो चल रहा है भाई, जिसे जो बोलना है वो बोल रहा है, धड़ल्ले से वो बोल रहा है मैं तो ये बोलूँगा ही और तुम्हें सुनना ही है। तो ये थोड़ा एक प्रतीक ने भी उठाया था कि लड़कियां बोल सकती हैं और ये वुमेन कार्ड नहीं प्ले करो। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तुम बार बार जाके उंगली तो तुम ही पहले कर रहे हो। अगर तुम ज़्यादा ना करो तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कोई वुमेन कार्ड प्ले ना करे। प्रतीक का क्या है कि उसकी चट भी है, उसकी पट भी है। मतलब दोनों तरफ से उसकी चलनी है और उसके ही रूल चलेंगे। तो वो जब चाहे तो ऐसे करो, वो जब ना चाहे तो ऐसा ना करो। ऐसा तो होगा नहीं। टास्क में भी लाइन क्रॉस करने पर जीशान और प्रतीक का थोड़ा सा पंगा हुआ था। पर वैसे जीशान बंदे में दम है। उसमें थोड़े शेड्स दिखते हैं, वो आगे बताऊंगी क्या शेड्स दिखते हैं। प्रतीक अपना काम वैसे सही कर रहा है जैसे कि फाइट्स क्रिएट करना, मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहा है, पर तेज़ी से कर रहा है। और कुछ मुद्दे तो बेसलेस भी बना देता है। तो ये तो होता ही है, जब आप बहुत मुद्दे बनाने लगते हैं तो बहुत से बेसलेस ही होते हैं। तो देविया ने कहा कि प्रतीक का नाम किसी ने नहीं सुना था। तो वो बात सही है, हमने भी नहीं सुना था उसका नाम पहले, लेकिन अब मैं कहती हूँ
कि प्रतीक एक ऐसा नाम है जो कोई कभी नहीं भूलेगा और हमेशा याद रखेगा। तो चाहे प्रतीक कितना भी अनाय लगे, पर बंदा खेल रहा है एंड फुल ऑन है। मगर ये कि बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी अगर अभी दिखा देगा तो आगे फिर ठंडा पड़ जाएगा, तो ज़रा उसको थोड़ा संभलना चाहिए। निशान टास्क में जीते, वो जो कपड़ों सामान को लेके हुआ था उसमें मुस्कान को उनका पूरा सामान मिला। बाकी सब लड़कियों को 25 चीज़ें मिली और निशान ने सही बोला कि जब सबको 25 चीज़ें मिली हैं तो देविया को भी 25 चीज़ें मिलनी चाहिए और सब ने उस पर सहमति जाहिर की। बिग बॉस को लगा था कि ये जो प्रतीक है ना ये सहमत नहीं होगा, क्योंकि ये तो इतना लड़ रहा था देविया से, लेकिन प्रतीक ने तो पलटी मारी और बंदे ने उसके सहमति दे दी। फाइट अपनी जगह है पर इंसाफ अपनी जगह है भाई। सही बात है। शमिता ने कहा कि निशान को बीच में बोलने की आदत है और मतलब ये देविया से जब बातें करी थी तो उन्होंने बोला और उन्होंने फिर बताया कि किस तरह पास्ट में इसने शमिता के साथ लाइन क्रॉस की थी, क्योंकि उन्होंने खुल के तो कुछ नहीं बोला मगर एक जिक्र कर दिया कि हाँ भाई इनका भी कुछ पंगा पहले से है, भले वो इनको जानती हैं मगर इसके साथ थोड़ा ये चीज़ भी हुई थी। हमको एक उसमें शमिता, जीशान, करण ये सब बैठे हुए जो हैं बातें करते हुए सुनाई दिए प्रतीक और मुस्कान और निशान के बारे में, जिसमें जीशान ने कहा कि एक गेम इंटरटेनिंग हो सकता है या फिर डर्टी हो सकता है और ये लोग डर्टी गेम खेल रहे हैं, मतलब विलन टाइप दिखने चाहिए, ऐसे गेम खेल रहे हैं ये लोग। पर फिर दोबारा चर्चा ड्यूटीज़ पर शुरू हो गई, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर जीशान और प्रतीक के बीच झगड़ा हुआ और जिस पर जीशान के मना करने के बावजूद भी प्रतीक उनको बार बार हाथ लगा रहे थे, मतलब वो उनको प्रोवोक कर रहे थे बंदे को, सिर्फ पंगे लेने हैं, मतलब किसी से। वो देविया चुप हो गई है तो अब जीशान से ही सही, पर जीशान ज़रा मामले को कूल तरीके से लेके चल रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि मतलब ज़्यादा फाइट भी ना हो और कूल रहें, और उनके वन लाइनर्स क्या बात है। लड़कियां मुझे बेबी बॉय बुलाती हैं, जब प्रतीक कहता है कि तुम तो बेबी बॉय हो, डर गए, उसको प्रोवोक कर रहा होता है तो वो बोलता है हाँ लड़कियां मुझे बेबी बॉय बुलाती हैं, और दूसरा वो क्या इंटरटेनमेंट ओवर दी टॉप है, तो वो अपनी मस्ती कर रहा था और बात को ठंडा कर रहा था, मतलब नहीं चाहता कि फ़ाइट ही चलती रहे। आज करण भी पंगा लेने के लिए उठे, वो बार बार उठ रहे थे और बैठ जा रहे थे, और सबसे मज़ेदार सीन तो मुझे वो लगा जब वो अपना माइक उतारने को बोलते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया, मैं माइक उतार देता, बिग बॉस इसको निकालें। वो इतना ठंडा था कि किसी ने भी उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने ट्राई किया, और वो शमिता के और प्रतीक के उस टाइम पे तो काफ़ी गर्म भी हो गए थे, तो मगर आज उन्होंने ट्राई किया कि मैं भी हूँ, बताया, उन्होंने भी थोड़ा झगड़ा किया। और नेहा भसीन ने अच्छा पूछा प्रतीक से कि वो ये सब जो कर रहा है वो अटेंशन के लिए कर रहा है या उसका एंगर इशू है, तो प्रतीक ने उसका जवाब तो नहीं दिया, ऑब्वियसली वो क्यों बताएगा कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, पर उसने उसकी बात भी नहीं सुनी, और वही नेहा ही थोड़े से अनाई हो गई थी कि ये तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं सही से, और ये पर उसको जैसे लगता है प्रतीक को कि वो सही है। कहते हैं ना समझ को समझाना आसान है, पर जिनको लगता है कि वो सही हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, तो ये प्रतीक का है। अब ये इसकी स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, मगर ये चीज़ है, और जिसकी वजह से बहुत लोग अनवाय भी हो रहे हैं। आज की एपिसोड सिर्फ धमाल थी, बवाल थी, प्रतीक ने सबको हिला कर रखा था। अक्षरा, जीशान, शमिता और नेहा भसीन सही जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वो काफ़ी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, मतलब कि गर्मा गर्मी नहीं सिर्फ कर रहे हैं या बहुत ठंडे भी नहीं हैं, वो सही जा रहे हैं कि वो जब मौका है तो वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, वो लड़ भी रहे हैं, और जहाँ अपनी बात भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ उन्हें ठंडा होना है वहाँ वो ठंडे भी हो रहे हैं।
और हंस रहे बोल रहे भी हैं। तो ये सही जा रहे हैं। रिधिमा, उर्फी, मिलिन आज कुछ खास करते नहीं दिखे, जबकि काम सभी कर रहे थे। राकेश हो, रिधिमा हो, उर्फी हो, मिलिन, सारे और दूसरे सभी लोग मिलके काम वाम तो कर ही रहे थे। लेकिन वो जो एक होता है ना, अपनी बात को लेके आके बात करना, राकेश बैठे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते हुए नहीं दिख रहे थे। या रिधिमा फिर भी थोड़ी बात कर रही थी, लेकिन उतना जितना कल सब दिखे थे आज ज़रा नहीं इतने ज़्यादा दिखे। और राकेश का थोड़ा स्लो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें मैदान में आ जाना चाहिए, क्योंकि गेम इज़ ऑन बड़ी। तो प्लीज़ आप आ जाइए मैदान में। तो ये था आज का अपडेट। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। But please keep watching Big Boss OTT on Wood Select, and do subscribe our channel for more updates, reviews and news. Keep watching us. Hi, this is Meera, and you're watching me on Glitz Vision USA.